देखिए, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी उपभोक्ता की बिजली एक दिन भी नहीं काटी जाए और हम पूरा प्रबंधन करके हमने इन पिछले गत 8 महीनों में हमारी उत्पादन के संयंत्रों को ठीक करके कोयले की हमारी आवक को बढ़ा करके कोयले के हमारी माइंस को हमें जो मिली है उनमें हमने उत्पादन करके और वो ठीक भी किया है, उत्पादन बढ़ाया भी है। जहां पिछली सरकार के समय 52 से 55% तक उत्पादकता थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 74% पर लेकर के आए। ये उत्पादन बढ़ाया है, उसका नतीजा है जिसकी वजह से कई राहत मिली है। लेकिन पिछली सरकार की जो नीतियां थी, उन्होंने बैंकिंग करके उनके कुप्रबंधन की वजह से हमारी सरकार आज उस बैंकिंग की बिजली को रोजाना लौटा रही है, निरंतर लौटा रही है और उसकी वजह से हम जितनी बिजली काट रहे हैं उससे ज्यादा हमें उससे 4 गुनी 10 गुनी बिजली हमें लौटानी पड़ रही है रोजाना। उसका नतीजा हमारी जनता भुगत रही है, जिसकी वजह से हमें समस्या आ रही है। अब हमने तय किया है कि हम बिजली की अगर हमारी डिमांड आएगी, हम बैंकिंग नहीं करेंगे, हम स्पॉट परचेज करेंगे और शॉर्ट टर्म एनआईटी करके और हम उनको पेमेंट के आधार पर बिजली लेंगे। हम कोई भी आज उन्होंने जब 4 रुपए की रेट थी, जब बैंकिंग कर ली, आज उसको लौटाने के लिए हमें 10 रुपए में मतलब परचेज करके और फिर लौटानी पड़ रही है। तो ये इनकी अकर्मण्यता है और दूरदर्शिता है और इसका दिवालियापन था पिछली सरकार का कि इन्होंने हम पर यह वजन डाला है जिससे जनता आज त्राहिमाम है। इसका निश्चित रूप से हमने अब आने वाले समय में ठीक करके समाधान करने का प्रयास किया है। आज भी हमारे पास अगर हमें लौटानी ही पड़े तो पर्याप्त बिजली का हमने प्रबंधन किया है। अब आने वाले समय में अभी भी हम 500 साढ़े 500 मेगावाट बिजली केंद्र के कोटे से लेकर के आए हैं, जिसकी हमें मिलने लगी है। हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि हमें 500 मेगावाट और बिजली केंद्र के कोटे से मिल जाए तो करीबन 1100 मेगावाट केंद्र से हमें अतिरिक्त बिजली मिल जाए। हमने अपने संयंत्रों को बढ़ाया है, उनको ठीक किया है, हमने गैस के संयंत्रों को चलाया है। हम वो एमओयू और नए कर रहे हैं ताकि हमारे गैस आधारित संयंत्रों को सस्ती गैस मिल जाए तो उसकी उत्पादन लागत कम आए। ये सब चीजें हमारी चल रही है, निरंतर प्रयास में। लेकिन जनता की परेशानियां हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्याएं जो देकर के पिछली सरकार गई है, उसको एकदम हम ऐसा कोई समाधान नहीं कर सकते। उसको ठीक करके धीरे धीरे हम पटरी पर लाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सदन दोनों पक्ष हो विपक्ष हो, आपसी सहयोग और सकारात्मक सहयोग से चलता है। हमें सदन में दोनों पक्षों को, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों को एक सदन को चलाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और ये हमारी राजस्थान की विधानसभा एक अच्छी परंपराएं रही है, हमने उनको निभाना चाहिए। ये हमारा एक राजनीति का मंदिर है, सारी दुनिया देखती है हम हंगामा करके और यहाँ विधानसभा में जिस तरह से इसको बर्बाद करते हैं। प्रदेश की जनता का इसमें खरीद पसीने की कमाई का पैसा इसमें लगता है, उसका सदुपयोग नहीं करके और हम व्यवधान करके और जो सदन चलाने में गतिरोध पैदा करते हैं, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मेरा विपक्ष से भी आग्रह है, हम आपस में मिलकर के और सदन को सकारात्मक विचार आए। आप अपनी समस्याएं रखें प्रतिपक्ष वाले, लेकिन सत्ता पक्ष वाले उसका सकारात्मक जवाब देते तो उसको भी सुने और उसको सुन करके और आप बहस को अपन आगे बढ़ाने का काम करें। वाद प्रतिवाद चलना चाहिए, लेकिन उसमें सकारात्मक रूप से बाधित नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए, बैल में नहीं आना चाहिए। ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस इस पर गंभीरता से सोचे और वो भी सत्ता में रही है, कभी उनको भी सोचना चाहिए कि हमें व्यवधान नहीं उत्पन्न करके अच्छे से सदन चलाने के में सबकी सब भागीदारी निभानी चाहिए।